अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नाजिम रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्री मेडिकल एडवाइसेस। नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है गले में बार बार रेशा टपकना, बार बार गला साफ़ करने की ज़रूरत महसूस करना, गले में ख़राश, इरिटेशन या जलन महसूस करना, सोते वक्त सांस लेने में तंगी महसूस करना या गले में रेशे की वजह से सोते हुए खराटे लेना। नाजरीन, इस मसले की चंद बड़ी वजूहात हैं जिन्हें हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनकी अलामात, उनसे बचाव और उनके घरेलू हल के बारे में भी हम बात करेंगे। नाजरीन, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज़, जिसे गर्ड भी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैदे और खुराक की नाली के दरमियान मौजूद वाल्व, जिसे इसोफेजल स्फिंक्टर भी कहते हैं, वो बंद नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मैदे का तेज़ाब या मैदे का मवाद खुराक की नाली में आकर वहाँ जलन, इरिटेशन के साथ साथ गले में रेशा पैदा करने का बायस भी बनता है। अगर हम इस मसले की वजूहात की बात करें तो उसमें जो वजूहात सरे फहरिस्त हैं उनमें पेट भर कर खाना खाना, खाना खाने के बाद लेट जाना या बैठ जाना, इसी तरह से भरे हुए पेट पे मज़ीद खाना खाना, इसके अलावा मैदे में तेज़ाब की कम पैदावार की वजह से जो मैदे और ख़ुराक की नाली के दरमियान मौजूद वॉल या ईसोफेजल स्फिंक्टर है वो बंद ना हो पाना, ये वो चंद बड़ी वजूहात हैं जो गर्ड या गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज़ की वजह बनते हैं। ऐसी सूरत हाल में अक्सर मरीज़ एंटासिड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो मज़ीद मैदे में तेज़ाब की पैदावार को कम करने का बायस बनता है और मसला ठीक होने के बजाय मज़ीद बढ़ता चला जाता है। अगर आप इस तरह की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप हल्का फुल्का खाएं, थोड़ा थोड़ा करके वक्फे वक्फे से खाएं, खाना खाने के बाद बैठने या लेटने से गुरेज करें। इसी तरह से सोते वक्त अपने सर को जिस्म से ऊंचा रखें और अपनी खुराक में सेब के सिरके का इस्तेमाल बढ़ा दें। इसी तरह से आपको सिट्रस फ्रूट जैसे माल्टा, लीमू, अनानास या कीवी वगैरह का इस्तेमाल भी बढ़ा देना चाहिए। गले में रेशा टपकने की जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है एंटीबायोटिक्स का बेजा, बिला वजह और बिला ज़रूरत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। अक्सर सर्दियों में हल्के फुल्के बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शन की सूरत में एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में फ्रेंडली या जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी तादाद भी कम होती चली जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से सांस की नालियों में बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं और ये एक बीमारी जिसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं उसकी वजह बनते हैं और ये साइनोसाइटिस बीमारी भी गले में रेशा टपकने का बायस बनती है। इसलिए आपको एंटीबायोटिक्स के बिला वजह, बिला ज़रूरत इस्तेमाल से गुरेज़ करना चाहिए और इसी तरह से आपको सेल्फ़ मेडिकेशन से भी परहेज़ करना चाहिए और डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर आपको हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। अगर आपको हल्के फुल्के वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सामना है तो आपको चाहिए कि आप नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर दिन में 3 से 4 मरतबा गरारे करें। इसी तरह से गर्म पानी में नमक डालकर दिन में 3 से 4 मरतबा भाप या फेशियल स्टीम लें। नमक में जरासीम कुछ खसूसियात होती हैं और ये हल्के फुल्के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। गले में रेशा टपकने की तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके नाक के पिछले हिस्से से मुसलसल रेशा आपके गले में टपकता रहता है और ऐसा अमूमन बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर तो आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो उसके लिए भी आपको दिन में 3 से 4 मरतबा नीम गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करने चाहिए। इसी तरह से दिन में 3 से 4 मरतबा आपको गर्म पानी में नमक डाल के उससे भाप लें या फेशियल स्टीम लें, इससे आपको काफ़ी सारा अफाका मिलेगा। गले में रेशा टपकने या ख़राश की एक बड़ी वजह एलर्जी भी हो सकती है। दूध, दही, लस्सी, मक्खन या किसी भी डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी की वजह से गले में रेशा पैदा करने की वजह बन सकती है। इसी तरह से धूल, मिट्टी, धुआं, स्मोकिंग एलर्जी का सबब बनकर गले में रेशा पैदा करने का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा चीनी या कोई भी मीठी चीज़ भी एलर्जी की वजह से आपके गले में रेशा पैदा करने का बायस बन सकती है। इसके अलावा माहौलियाती आलूदगी भी गले में रेशा पैदा करने की एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है। इन तमाम सूरत हाल में आपको अपना इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम मज़बूत करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, बाकायदगी से वॉक या वर्जिश करनी चाहिए, भरपूर नींद लेनी चाहिए, फल, फ्रूट, सब्ज़ियों का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए और अगर आप हल्के फुल्के इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शन का शिकार हैं तो उसके लिए आपको गरारे और फेशियल स्टीम का बाकायदगी से बंदोबस्त करना चाहिए।
ناظرین یہ وہ چند بڑی اور کامن وجوہات تھیں جو گلے میں ریشہ پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح سے گلے میں جلن، اریٹیشن پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور آپ کو بار بار اپنا گلا صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں تو امید ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کو اپنا مسئلہ سمجھنے اور اس سے بچنے میں کافی مدد ملے گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔